अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होने वाली कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं या बच्चों में खुदा न खास्ता जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका महफूज और सेफ मुतबादल या अल्टरनेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखें, बच्चों में काफ़ी सारी अद्वियात होती हैं जो कि मुज़र सेहत हैं या बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो हम उनको अक्सर वो अद्वियात ओवर द काउंटर ख़रीद के या हम आम किसी मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से ख़रीद के दे रहे होते हैं, तो वो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। याद रखें, छोटे बच्चे जो हैं, खासकर 6 माह के या 2 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उनके आर्गन्स या अज़ा बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत नर्मो नाजुक होते हैं। उनमें आपकी थोड़ी सी गलती भी उनको कुछ डैमेज कर सकती है। और याद रखें, जब कोई आर्गन डैमेज हो जाए तो फिर उसका दोबारा रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि छोटे बच्चों में, हम खासकर 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनको कभी भी खुद से खरीद के अद्वियात जो है वो ना दें। हमेशा अद्वियात डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक और फार्मासिस्ट से डिस्कशन के मुताबिक दें। तो चलें, आज हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती हैं लेकिन वो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। सबसे पहले है एरिनेक सिरप। एरिनेक सिरप बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर खरीद के बच्चों को नजला जुकाम के लिए देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 4 साल से, कुछ रिसर्च बताती हैं कि 2 साल से कम उम्र बच्चों में आप सीडोएफिड्रीन वाला सिरप नहीं दे सकते। आप एरिनेक सिरप नहीं दे सकते क्योंकि इसमें सीडोएफिड्रीन होता है। और सीडोएफिड्रीन जो है ये एक सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है जो कि आपके डायरेक्टली दिमाग पे जाके असर करती है, जिसकी वजह से बच्चे की दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है, बच्चे का खाने पीने का शेड्यूल मुतासर हो सकता है, या बाल का थोड़ी डोज ज़्यादा हो जाए तो बच्चे को झटके लग सकते हैं, या और बच्चे में इस तरह की दिल की धड़कन, सांस के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बच्चे में। तो इस तरह ये बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। बच्चे का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, उसका खाने पीने का पैटर्न डिस्टर्ब होगा। तो याद रखें, कभी भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों को एरिनेक सिरप खुद से खरीद के किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से ना दें। हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन और फार्मासिस्ट से डिस्कशन के बाद ही ये सिरप इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है फिनरगन सिरप। बहुत सारे लोग जो है नींद के लिए बच्चों को फिनरगन सिरप देते हैं, जो कि एक इंतहाई नामुनासिब है, क्योंकि फिनरगन सिरप जो है बेसिकली ये एलर्जी के लिए है और इसका एक साइड इफेक्ट है कि जिसकी वजह से गुनूदगी होती है और नींद आती है। लेकिन हमने इसका वो साइड इफेक्ट के तो जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। तो याद रखें, फिनरगन सिरप कभी भी बच्चों में नींद के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये करता क्या है, ये बच्चों के जिगर पे बहुत बुरे असरात डालता है, ये बच्चों के मैदे पे बहुत बुरे असरात डालता है, ये बच्चों के जो सांस की नालियां हैं उनको जाके दबाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, तो जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो सकती है। तो ये बच्चे के सांस लेने के प्रॉब्लम, सांस लेने के अमल को सुस्त करता है और बच्चे में सांस लेने में तकलीफ होती है और इस तरह से बच्चे को ऐसा ऐसा नींद बेहोशी की हालत में जा सकता है या कोमे की हालत में जा सकता है, या खुदा न खास्ता वो उसकी मौत भी हो सकती है। तो फिनरगन सिरप आपने कभी भी बच्चों को नींद के लिए नहीं देना। अगर देना भी है तो इंतहाई जरूरी टाइम में डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक उसकी डोज एडजस्टमेंट के बाद दें, थोड़े टाइम के लिए। तो इसको आपने बिल्कुल भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर ओवर द काउंटर खरीद के बच्चों को नहीं देना। इसका मुतबादल सेफ, अगर बच्चे नहीं सोते तो इसका सेफ मुतबादल जो है वो हमारे पास मौजूद है, जिसमें मेलाटोनिन ड्रॉप्स हैं। वो आप बच्चों को नींद के लिए फार्मासिस्ट से डिस्कशन के बाद नींद के लिए दे सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, ना उसका कोई इस तरह का साइड इफेक्ट है, तो वो आप बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन खुद से आपने खरीद के फिनरगन सिरप बच्चों को नहीं देना। उसके बाद है इमोडियम कैप्सूल। हम देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है, या बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले या बहुत सारे हकीम जो हैं, वो इमोडियम का कैप्सूल खोल के या इसकी पुड़ियाँ बना के या मुख्तलिफ सिरप में मिक्स करके बच्चों को देते हैं पेचिस रोकने के लिए। तो याद रखें, इमोडियम जो है ये 2 साल से कम उम्र की बच्चों, 2 साल की कम उम्र से जो बच्चे हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। इसका होता क्या है कि जब यह आप बच्चे को देते हैं तो ये एकदम से फौरी तौर पे मोशन को ब्रेक लगा देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से आपकी आंतड़ियों की जो हरकत है वो बंद हो जाती है, आंतड़ियां रुक जाती हैं और बच्चे का पेट फूलना शुरू हो जाता है। और जब बच्चे का पेट फूलता है तो उससे फिर दूसरे प्रॉब्लम होते हैं, ये बच्चे के जो सांस है उसको, नालियां उसको भी दबाता है,
क्योंकि ये भी एक ओपियोइड ड्रग है। तो कभी भी आपने इमोडियम का कैप्सूल बच्चों को पेचिस रोकने के लिए नहीं देना, खासकर 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। ये इस बच्चों के लिए सिरप फार्म में पहले आता था, लेकिन फिर ये ड्रैप ने बैन कर दिया, तो अब सिरप फार्म में नहीं आता, लेकिन हम उसको कैप्सूल को जो बड़ों के लिए होता है उसको खोल कर हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि एक इंतहाई गलत है। आप कभी भी इसको जो है, डॉक्टर तो रिकमेंड नहीं करते, आप कभी भी इसको ओवर द काउंटर खरीद के बच्चों को ना दें, क्योंकि ये बच्चों के लिए मुज़र सेहत है, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद है हमारे पास ऐसे खांसी के सिरप जिनमें कोडीन है या डेक्स्ट्रोमेथोर्फान है। याद रखें, जो कोडीन है ये 12 साल से कम उम्र के बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है, और जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फान है ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं है। कभी भी बच्चों को अगर खांसी लगी है तो कभी भी बच्चों को ओवर द काउंटर खरीद के खांसी के सिरप ना दें, क्योंकि खांसी के काफी सारे ऐसे सिरप हैं जिनमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फान होता है या कोडीन होता है। तो अगर डेक्स्ट्रोमेथोर्फान है वो भी आपने नहीं देना, अगर उसमें कोडीन है तो वो भी आपने नहीं देना। हमेशा आपने उसके इंग्रेडिएंट चेक करने हैं, क्योंकि जितने भी कफ सिरप है उनमें 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो आपने हमेशा चेक करना है उसमें कोडीन नहीं तो नहीं है या डेक्स्ट्रोमेथोर्फान तो नहीं है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो आपने छोटे बच्चों में नहीं देना, क्योंकि ये भी बच्चे की सांस की नालियों को दबाते हैं, ये खांसी को एकदम से दबा देते हैं, जो कि बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कभी भी आपने कोडीन वाला सिरप या डेक्स्ट्रोमेथोर्फान वाला सिरप, जैसे पुरेक्स डी सिरप है, कम्बिनोल डी सिरप है और रोंडेक्स सी सिरप है, तो ये इस तरह के सिरप जितने भी हैं आपने छोटे बच्चों में खांसी के लिए इस्तेमाल नहीं करने। उसके बाद आता है हमारे पास कास्टर ऑयल। कास्टर ऑयल जो है वो अक्सर लोग जो है वो ओवर द काउंटर खरीद के बच्चों में कब्ज के लिए देते हैं। तो याद रखें कि कास्टर ऑयल भी छोटे बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है, ये छोटे बच्चों में कंट्रा इंडिकेटेड है। ये करता क्या है कि जब आप कास्टर ऑयल देते हैं तो ये जाके आंतड़ियों में खुराक का जो जज्ब होने का अमल है उसको रोक देता है, पानी के अमल को, जज्ब होने के अमल को भी रोकता है, खुराक के जज्ब होने के अमल को रोकता है, और मिनरल्स का जो जज्ब होने का अमल है उसको भी रोकता है। इससे एक तो बच्चे को पेचस लग सकते हैं, जब पेचस लगते हैं तो बच्चे को पानी की कमी, शदीद कमी हो सकती है, उसके अलावा बच्चे को इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है, तो जिसकी वजह से बच्चे की तबीयत बिगड़ सकती है। तो कभी भी कास्टर ऑयल जो है वो आपने बच्चों में इस्तेमाल नहीं कराना, ये बच्चों में कंट्रा इंडिकेटेड है, बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है। तो इसका मुतबादल अल्टरनेट जो है वो आपके पास प्रूलेक्स सिरप है, जो बच्चों में कब्ज के लिए बहुत बेहतरीन सिरप है, वो आप ओवर द काउंटर खरीद के दे सकते हैं, लेकिन कभी भी आपने कास्टर ऑयल जो है वो बच्चों में इस्तेमाल नहीं करवाना। और उसके बाद है सिकिलेक्स ड्रॉप। अब हमने देखा है कि अक्सर लोग आके सिकिलेक्स ड्रॉप ओवर द काउंटर मांग रहे होते हैं बच्चों में कब्ज के लिए। तो याद रखें, आपने कभी भी, इसमें सोडियम पाइकोसल्फेट है वो जो मेडिसिन है, तो कभी भी आपने सोडियम पाइकोसल्फेट मेडिसिन या सिकिलेक्स ड्रॉप है ये आपने बच्चों को नहीं देना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक। ये करता क्या है कि ये जो आंतड़ियों से पानी की रीअब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से बच्चे में पानी की शदीद कमी हो सकती है। दूसरा, इससे भी बच्चे को पेचस लग सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में पानी की कमी हो सकती है, बच्चे में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। उसके अलावा ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स का सबब बनता है, बच्चे के पेट में शदीद दर्द हो सकता है, बच्चे को एक तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। तो कभी भी आपने सोडियम पाइकोसल्फेट, सिकिलेक्स ड्रॉप या लेक्सोप्रोन सिरप या ड्रॉप जिनमें सोडियम पाइकोसल्फेट है, ये आपने कभी भी बच्चों को ओवर द काउंटर खरीद के नहीं देना। ये अगर आपने देना भी है तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक लिमिटेड टाइम के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपने खुद से खरीद के कभी भी ये अपने बच्चों को नहीं देना। उसके बाद है एस्प्रिन, जिसे हम डिस्प्रिन के नाम से जानते हैं। ये हर घर में मौजूद होती है, सर दर्द, जिस्म दर्द, बुखार के लिए इस्तेमाल होती है। तो कभी भी आपने एस्प्रिन या डिस्प्रिन का इस्तेमाल बच्चों में नहीं करना। 16 साल से कम उम्र के बच्चों में एस्प्रिन या डिस्प्रिन जो है ये रिकमेंडेड नहीं है। ये बच्चों में खतरनाक साबित हो सकती है, ये बच्चों में लीवर की सोजिश या दिमाग की सोजिश कर सकती है, जिसकी वजह से बच्चे की जान जा सकती है। एक सिंड्रोम, रेज सिंड्रोम से इसको जो है कोरिलेट किया गया कि ये बच्चे में रेज सिंड्रोम का सबब बन सकती है। खासकर अगर बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है तो उसमें आपने डिस्प्रिन या एस्प्रिन बिल्कुल भी नहीं देनी, वैसे भी नहीं देनी। अगर कोई इंतहाई जरूरत के लिए बच्चे को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई क्लोटिंग का प्रॉब्लम है तो लो डोज में डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे दे सकते हैं, लेकिन आपने खुद से घर में मौजूद जो डिस्प्रिन की टैबलेट है वो बच्चे को कभी नहीं देनी दर्द और बुखार के लिए। तो ये आपने चीजें जो आज मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं, इनका खास क्या रखना है। ये बच्चों में नुकसानदेह हो सकती हैं, लेकिन ये बदकिस्मती से हमारे हर घर में इस्तेमाल हो रही है। उसके अलावा एक सिरप है डोमेल या मोटिलियम के नाम से एक सिरप आता है, जो बच्चों में वोमिटिंग के लिए यूज होता है।
तो याद रखें इसमें डोम पेरिडोन मेडिसिन है जो कि बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है, खासकर 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या जिनका वजन 35 केजी से कम है, 35 किलो से, उनमें आप यूज नहीं करवा सकते क्योंकि ये बच्चों में हार्ट का प्रॉब्लम करती है। इस पे काफी रिसर्च हुई है या काफी आर्टिकल छपे हैं, तो इसमें एफडीए ने कई दफा वार्निंग जारी की हुई है, बल्कि अब तो इसमें ड्रैप ने भी वार्निंग जारी की हुई है कि आपने डोमेल सिरप जो है या डोम पेरिडोन सिरप जिसमें मोटिलियम है, डोमेल है, पेरिडोन है, तो ये आपने छोटे बच्चों में यूज नहीं करवाना, ये बच्चों में कंट्राइंडिकेटेड है, रिकमेंडेड नहीं है वोमिटिंग के लिए। बड़ों में भी इसके लिमिटेशन हैं, लेकिन बच्चों में खासकर 12 साल से कम उम्र के बच्चों में ये आपने यूज नहीं करवाना, ये हार्ट के प्रॉब्लम काज कर सकता है बच्चों में, तो ये आपके में कंट्राइंडिकेटेड है। इसका सेफ अल्टरनेट आपके पास मौजूद है, आप ग्रेविनेट सिरप ओवर द काउंटर खरीद के बच्चों को दे सकते हैं, या ऑनसेट के नाम से, ऑनसीरोन के नाम से, ओंड्रासिट्रोन उसमें मेडिसिन है, वो आप बच्चों को वोमिटिंग के लिए, कै के लिए दे सकते हैं। लेकिन आपने डोमेल सिरप या मोटिलियम सिरप बच्चों को कै के लिए, वोमिटिंग के लिए कभी भी नहीं देना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।